प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले दिन आपने पौधों में बीजांड की संरचना पढ़ी। एक प्रारूपिक बीजांड में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं ये आपने पढ़ा। आज हम आपको बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के विषय में पढ़ाएंगे। बीजांड के प्रकार, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स। जैसा कि आपने एक प्रारूपिक बीजांड में देखा, उसमें नीचे से एक फ्यूनिकिल द्वारा उसका पूरा न्यूसेलस या बीजांडकाय सधा रहता है और जिसमें इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, नीचे की ओर या माइक्रोपाइल पाया जाता है और माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर चलाजालेंड पाया जाता है और इसके बीजांड के केंद्र में आवरण से घिरा हुआ एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे आप एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो अब हम आपको इन विभिन्न प्रकार के बीजांड में जो ऐसा देखा गया कि सभी पौधों में जो बीजांड पाए जाते हैं उनमें थोड़ा संरचनात्मक रूप से परिवर्तन होता है। उनमें यह परिवर्तन उनकी माइक्रोपाइल, भ्रूणसैक और चलाजा, इन तीनों की स्थिति के कारण होता है। तो इन स्थितियों, बीजांड में उपस्थित माइक्रोपाइल, चलाजा और भ्रूणकोश, इनकी स्थिति के आधार पर बीजांडों को 6 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार बीजांड का आर्थोट्रॉपस ओव्यूल। आर्थोट्रॉपस यहां तक आ गए। तो ये जो आर्थोट्रॉपस ओव्यूल होता है, आर्थोट्रॉपस ओव्यूल में ये देखिए जो फिगर में आपको दिखाया गया है, ये इस पर क्लियर है। ये जो आर्थोट्रॉपस ओव्यूल है, आर्थोट्रॉपस ओव्यूल में ये माइक्रोपाइल, चलाजा और एम्ब्रियो सैक, ये तीनों एक ऊर्ध्व सीधी रेखा में होते हैं, खड़ी सीधी रेखा में होते हैं। इस प्रकार के बीजांड को सीधा बीजांड कहा जाता है। इसमें ये ऊपर की ओर सीधा होता है, माइक्रोपाइल ऊपर पाया जाता है, चलाजालेंड इसके फ्यूनिकिल की ओर पाया जाता है और जो एम्ब्रियो सैक है, इसका जो भ्रूणकोश है, वो तीनों यानी चलाजा, एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल, ये तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। तीनों के और फ्यूनिकिल भी, इसके यानी चारों चीजें, फ्यूनिकिल, चलाजा, एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल, तीनों एक सीधी रेखा में, उदग्र यानी खड़ी सीधी रेखा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के बीजांड को हम आर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहते हैं। इस प्रकार का ओव्यूल मुख्यतः पॉलीगोनम और र्यूमेक्स, ये आपका एक पौधा होता है पॉलीगोनम और र्यूमेक्स, ये इन पौधों में पाया जाता है। ये वाले याद है। तो अब दूसरे प्रकार का बीजांड होता है जिसको कहते हैं हम एनाट्रॉपस। एनाट्रॉपस ओव्यूल, इस प्रकार का जो आपने प्रारूपिक संरचना जो ओव्यूल की पढ़ी, यह ओव्यूल एनाट्रॉपस ओव्यूल था। इसमें फ्यूनिकिल थोड़ा लंबा हो जाने के कारण, ये देखिए इधर से, या जो पिछला चित्र है आप उसको देख सकते हैं, इसमें फ्यूनिकिल थोड़ा लंबा हो जाने के कारण जब ये डंठल बढ़ता है तो जो बीजांडकाय होता है वो उल्टा हो जाता है। न्यूक्लियस इसका नीचे की ओर जो उल्टा होकर के माइक्रोपाइल नीचे की ओर आ जाता है, माइक्रोपाइल नीचे की ओर मुड़ करके फ्यूनिकिल की ओर आ जाता है, जबकि इसके अपोजिट एंड पर चलाजा होता है और बीच में भ्रूणसैक, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। इसमें जो माइक्रोपाइल,
एम्ब्रियोसैक और चलाजा तीनों उदग्र सीधी रेखा में यानी खड़ी सीधी रेखा में होते हैं, परंतु फ्यूनिकिल उस रेखा पर नहीं पड़ता है। अब इसमें क्या अंतर है आर्थोट्रापस से? आर्थोट्रापस में जहां पूरा बीजांड सीधा था, वहां इसमें बीजांड का न्यूक्लियस उल्टा हो जाता है फ्यूनिकिल के बड़ा हो जाने के कारण। माइक्रोपाइल इसका नीचे की ओर आ जाता है और चलाजा एंड ऊपर की ओर चला जाता है। माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक और चलाजा तीनों एक खड़ी सीधी रेखा में होते हैं, जबकि माइक्रोपाइल अलग हो जाता है। इस प्रकार का बीजांड लगभग 80% पौधों में पाया जाता है। ये लगभग 80 से 82% पौधों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसीलिए इसको आपको एक प्रारूपिक बीजांड के रूप में पढ़ाया गया। ये जैसे इंडिविजुअली जैसे चना, मटर, सेब, इन पौधों में ये पाया जाता है। इनके अलावा लगभग वही पूरे प्लांट किंगडम में लगभग 80 से 82% पौधों में एनाट्रापस ओवुल ही पाया जाता है। अब तीसरा प्रकार बीजांड का हेमीट्रापस। हेमीट्रापस ओवुल, ये जो हेमीट्रापस ओवुल होता है, इसमें फ्यूनिकिल से जो इसका बीजांड काय होता है, न्यूसेलस, यानी पूरा बीजांड फ्यूनिकिल पर 90 डिग्री पर बेंड हो जाता है। यहां पर अगर ये देखें आप तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फ्यूनिकिल और ये न्यूसेलस ये दोनों 90 डिग्री पर बेंड हो जाने के कारण इसकी पोजीशन इस तरह हो जाती है और इसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और भ्रूणशय ये तीनों सीधी रेखा में होते हैं, परंतु यह रेखा खड़ी ना होकर के क्षैतिज रेखा यानी एक क्षैतिज सीधी रेखा पर तीनों पाए जाते हैं, जबकि फ्यूनिकिल उनसे 90 अंश का कोण बनाता है। इस प्रकार के बीजांड मुख्यतया चीनोपोडियेसी एक फैमिली है जिसमें चीनोपोडिया में बथुआ होता है आपका, चीनोपोडियेसी और कप्कारिडेसी, जैसे कप्कारिडेसी में आता है करेल नामक पौधा, तो इनमें ये पाया जाता है। तो फिर चौथा प्रकार बीजांड का चौथा प्रकार कैम्पाइलोट्रापस। कैम्पाइलोट्रापस ओवुल। कैम्पाइलोट्रापस ओवुल बहुत कुछ हेमीट्रापस ओवुल की तरह ही होता है, परंतु इसका जो झुकाव होता है वो बहुत रेगुलर नहीं रह जाता है, 90 डिग्री पर ना रह करके और कुछ ज्यादा और असममित हो जाता है, जबकि इसका माइक्रोपाइल कुछ फ्यूनिकिल की ओर झुक जाता है। वास्तव में ये हेमीट्रापस का ही एक समझिए रूप है, थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप, इसमें बहुत सिस्टम से नहीं रहता है। इसका जो फ्यूनिकिल होता है इसके बीजांड काय के पूरा 90 अंश न मुड़ने के बजाय 90 अंश मुड़ने के बजाय ये कुछ अधिक बेंड हो जाता है, जिसके कारण माइक्रोपाइल फ्यूनिकिल के कुछ नजदीक आ जाता है और इसमें कुछ जो एम्ब्रियोसैक होता है कुछ तिरछा होता है। तो इस तरह से इसमें माइक्रोपाइल, भ्रूणकोश, चलाजा और फ्यूनिकिल इन चारों संरचनाओं में कोई भी संरचना एक सीधी रेखा पर नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार का बीजांड जो है वो मुख्यतया इसमें चीनोपोडियेसी में पाया जाता है। हेमीट्रापस ओवुल जो है इस प्रकार का बीजांड चीनोपोडियेसी फैमिली में, जबकि हेमीट्रापस जो है ये पिछले कोर्स में था, ये रैननकुलस में पाया जाता है। तो अगला प्रकार
बीजांड का अगला प्रकार एम्फीट्रापस। एम्फीट्रापस ओव्यूल। जो एम्फीट्रापस ओव्यूल होता है, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। एम्फीट्रापस ओव्यूल बहुत कुछ एनाट्रापस ओव्यूल की तरह ही होता है। इसमें फ्यूनिकिल बड़ा होने के कारण जो बीजांड काय है, न्यूक्लियस है, वो उल्टा हो जाता है। माइक्रोपाइल नीचे की ओर आ जाता है। माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चलाजा बहुत कुछ उदग्र सीधी रेखा पर होते हैं, परंतु इसमें एनाट्रापस ओव्यूल के विपरीत इसमें जो भ्रूण सैक होता है ये घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। तो इसलिए पूरा भ्रूणकोश एक सीधी रेखा पर नहीं पड़ता है। बस ये मान लीजिए एनाट्रापस का ही रूप है, लेकिन इसमें जो भ्रूण सैक है वो घोड़े की नाल के रूप में होता है। तो इसलिए इसे एम्फीट्रापस ओव्यूल कहते हैं। यह मुख्यतया ब्यूटामेसी फैमिली और एलिसमेसी फैमिली में पाया जाता है। फैमिली ब्यूटामेसी और एलिसमेसी, इन दो फैमिलीज में इसको देखा गया है। फिर छठे प्रकार का ओव्यूल जो है वो सार्सिनोट्रापस ओव्यूल। सार्सिनोट्रापस ओव्यूल में ये जैसा चित्र में आपको दिखाया गया है, सार्सिनोट्रापस ओव्यूल में इसका फ्यूनिकिल ये बहुत अधिक लंबा हो जाता है। फ्यूनिकिल एक बार इतना बड़ा होता है कि ये जो बीजांड काय होता है, पहले मान लीजिए सबसे छोटा फ्यूनिकिल, फिर इसमें और बड़ा हुआ, पहले ऊपर की तरफ आया। जो इसका माइक्रोपाइल एक बार ऊपर की तरफ आया सीधा, और फिर उसके बाद और इसका फ्यूनिकिल बढ़ता हुआ ये फिर नीचे की ओर आ गया। इस तरह से इसका जो ये फ्यूनिकिल लंबा होकर के इसका बीजांडकाय या न्यूक्लियस 360 डिग्री यानी एक चक्कर पूरा घूम जाता है, जिसलिए इसका माइक्रोपाइल ऊपर की ओर आ जाता है, चलाजलेट फिर नीचे की ओर आ जाता है। लेकिन क्या है, ये एक चक्कर ये पूरा घूम करके ऊपर आता है, इसीलिए इसे सार्सिनोस मीन्स होता है घूमा हुआ। तो ये जो इसका बीजांड घूम करके 360 डिग्री घूम करके ऊपर की ओर आ जाता है। तो इसमें फिर से माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चलाजलेट एक सीध में आ गए, तो उनकी अलग है, लेकिन ये एक चक्कर घूम करके 360 डिग्री घूमने पर ये तीनों एक सीध में आते हैं। इस प्रकार का बीजांड जो कैक्टेसी फैमिली के मेंबर्स में जैसे नागफनी है आपका, इसको ओपनसिया, इनमें पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों अपने बीजांड, जो कल आपने बीजांड की एक प्रारूपिक संरचना पढ़ी थी, आज आपने बीजांड और उसके प्रकार, कुल 6 प्रकार के बीजांड पढ़े। पहला आर्थोट्रापस ओव्यूल, जिसमें माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, चलाजा, फ्यूनिकिल सब एक सीधी रेखा में होते हैं और ये पूरा ओव्यूल सीधा होता है। इस प्रकार का ओव्यूल पॉलीगोनम और ल्यूमेक्स जैसे पौधों में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का एनाट्रापस, जो वेरी कॉमन है पौधों में, ये 80 से 82% पौधों में पाया जाता है। इसमें माइक्रोपाइल लंबा होकर के फ्यूनिकिल लंबा होकर के माइक्रोपाइल नीचे की ओर आ जाता है। इसमें माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चलाजा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, खड़ी सीधी रेखा में होते हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण आप इसमें चना, मटर और सेब में देख सकते हैं। फिर अगला प्रकार हेमीट्रापस ओव्यूल। हेमीट्रापस ओव्यूल में जो फ्यूनिकिल और इसका न्यूक्लियस यानी बीजांड पूरा फ्यूनिकिल पर 90 डिग्री पर बेंड हो जाता है एक तरफ। इसमें माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चलाजा ये तीनों क्षैतिज रेखा में एक सीध पर आ जाते हैं, जो फ्यूनिकिल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस प्रकार का बीजांड आपका राइडेनकुलस नामक पौधे में पाया जाता है। चौथा प्रकार कंपाइलोट्रापस। कंपाइलोट्रापस ओव्यूल बहुत कुछ आपका हेमीट्रापस ओव्यूल की तरह ही है, बस इसमें जो इसकी बेंडिंग है वो रेगुलर ना रह करके माइक्रोपाइल इसका थोड़ा फ्यूनिकिल की ओर आ जाता है, इसलिए इसमें एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल और चलाजा तीनों किसी भी रेखा पर सीध में नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार का ओव्यूल आपका कैप्टारिडेसी फैमिली में पाया जाता है। और कैप्टारिडेसी और चीनोपोडियसी, जिसमें चीनोपोडियम में बथुआ होता है, उसमें इस प्रकार का बीजांड कंपाइलोट्रापस पाया जाता है। फिर पांचवा प्रकार इसका एम्फीट्रापस। एम्फीट्रापस ओव्यूल बहुत कुछ
एनाट्रोपोसोम्यूल की तरह ही होता है, जिसमें फ्यूनिकिल पर फ्यूनिकिल लंबा हो जाने के कारण माइक्रोपाइल नीचे की ओर आ गया, माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सैक चला जा सीधी रेखा में है, लेकिन इसका जो एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूणपोर जो होता है, वो घोड़े की नाल के रूप में मुड़ जाता है। इस प्रकार का बीजांड ड्यूटमेसी और एलिसमेसी फैमिली में पाया जाता है। फिर छठा प्रकार सार्सिनोट्रोपोसोम्यूल, इसमें फ्यूनिकिल लंबा होकर के पूरा बीजांड 360 डिग्री घूम जाता है, एक चक्कर पूरा घूम जाता है। इस प्रकार का बीजांड मुख्यतः कैक्टेसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स के बीजांड और प्रारूपिक बीजांड की संरचना आपने पढ़ी। अब हम आपको बीजांड में गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाएंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस या हिंदी में से कहेंगे गुरु बीजाणु जनन। जैसा कि आपने उसमें पालन ग्रंथि के विकास में पढ़ा, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं और इसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले परिभाषित करना है मेगास्पोरोजेनेसिस को, तो इसमें क्या कहेंगे हम, इसमें मेगास्पोर मदर सेल से यानी गुरु बीजाणु जनन कोशिका से द्विगुणित मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित मेगास्पोर्स के विकास को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फिर से द्विगुणित मेगास्पोर मदर सेल्स या गुरु बीजाणु जनन कोशिका से अगुणित मेगास्पोर्स के विकास को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह इस बीजाणु जनन में पहले जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल ये द्विगुणित होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें मियोसिस हो गई। मियोसिस होने के पश्चात इसमें, जैसा कि आप जानते हैं, मियोसिस के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये अगुणित सेल्स हैं या हैप्लॉइड सेल्स हैं। बनी कितनी? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी इसमें, जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इनमें से 3 सेल्स जो है, ये कह सकते हैं आप हैप्लॉइड सेल्स का एक टेट्राड था। इसमें से 3 सेल्स जो थी ये डीजनरेट हो जाती हैं। इसमें से एक जो एमएमसी थी, मेगास्पोर मदर सेल्स, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाएं बनी। 4 अगुणित कोशिकाओं का एक टेट्राड बना। इन 4 अगुणित कोशिकाओं में से 3 अगुणित कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, और एक अगुणित कोशिका केवल फंक्शनल रह जाती है। ये भी अब एन है, और इसको आप कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल सेल रह गई। अब ये जो मेगास्पोर बना, इस मेगास्पोर से ही आगे भ्रूण कोश का विकास होता है। मेगास्पोर जो बना, फंक्शनल मेगास्पोर 4 बनी थी, 4 में से 3 डीजनरेट हो गई। एक जो मेगास्पोर बचा, फंक्शनल मेगास्पोर, उससे अब एम्ब्रियो सैक का विकास प्रारंभ होता है।
अब इसमें एक बार फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है। अब इसमें एक बार माइटोटिक डिवीजन हुआ और माइटोटिक डिवीजन के परिणाम स्वरूप इसका जो केंद्रक था वो दो भागों में बट गया, यानी दो केंद्रक इसमें बन गए। सेल अभी भी है प्रोवाइड है। माइटोटिक डिवीजन हुआ लेकिन अभी इसमें कोशाभित्ति का निर्माण नहीं हुआ, केवल दो केंद्रक बन गए। उसके पश्चात इसमें फिर एक बार माइटोसिस हो जाती है और एक इसी सेल में फिर से चार केंद्रक बन जाते हैं। ये भी अभी सेल एन है क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हुआ, चार केंद्रक बन गए। फिर उसके बाद इसमें एक बार केंद्रक में और माइटोसिस हो जाती है। यह माइटोसिस होकर के अब 8 कोशिकाओं युक्त कोशिकाओं को 8 केंद्रक युक्त कोशिका बन जाती है और इसी समय इसमें से 4 केंद्रक एक तरफ और 4 केंद्रक कोशिका के दूसरे ध्रुव की तरफ आ जाते हैं। फिर इनमें से एक केंद्रक माइग्रेट करके इधर से और एक केंद्रक माइग्रेट करके इधर से इधर की तरफ आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और इन कोशिकाओं के जो बाकी कोशिकाएं थी इनके परितः कोशाभित्ति का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये इधर आकर के यहाँ पर ये इनमें कोशाभित्ति का निर्माण नहीं होता है, बस ये केंद्रक ही रह जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये संरचना n+n हो जाती है और बाकी सारी कोशिकाएं इसकी n होती है। यहाँ जो अब दो ध्रुव बन गए कोशिका के, दोनों ध्रुवों पर एक ध्रुव पर 3 कोशिका, दूसरे ध्रुव पर 3 कोशिका। जो माइक्रोपाइल की तरफ की कोशिका होती है, माइक्रोपाइल की तरफ की कोशिका की एक कोशिका जो है वो एक सेल के रूप में ये एक सेल के रूप में विकसित हो जाती है। बाकी दो कोशिकाओं को सिनर्जिड्स कहा जाता है, सहायक कोशिकाएं। और इस पूरी संरचना को एक ऑपरेटस कहते हैं। क्या कहेंगे इस पूरी संरचना को? एक ऑपरेटस। यानी जो माइक्रोपाइल की ओर का एंड था, उधर की तीनों कोशिकाओं ने एक ऑपरेटस बना लिया। इस एक ऑपरेटस में 2 सिनर्जिड्स कोशिकाएं होती हैं जो सहायक हैं और एक मुख्य कोशिका होती है जो मादा युग्मक बनाती है। सिनर्जिड कोशिकाओं का काम होता है, ये पराग नली जब एंटर करती है तो पराग नली के एंटरिंग के लिए उनको मार्ग प्रोवाइड करती है, जबकि ये मादा युग्मक होती है। इसी तरह जो उसके दूसरे ध्रुव की ओर कोशिका के जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इन 3 कोशिकाओं पर भित्ति बन जाने के कारण इन्हें अब एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है या प्रतिमुख कोशिकाएं। ये 3 प्रतिमुख कोशिकाएं जो हैं, इनका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। और ये जो 2 केंद्रक बीच की ओर माइग्रेट कराए थे, इन्हें सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। ये n+n ये 2n हो जाते हैं। तो इस तरह से एक साधारण भ्रूण सैक में जो मेगास्पोर से बना एक साधारण भ्रूण कोश में 8 कोशिकाएं होती हैं। ये 8 केंद्रक होते हैं जिनमें 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एग ऑपरेटस में और 2 बीच में केंद्रक होते हैं। यही बाद में एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। तो इस तरह से बच्चों अपने आज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट की आउटलाइन पढ़ी। इसका भ्रूण सैक का विकास किस प्रकार पौधों में होता है, इसका विस्तार से हम आपको इस सचित्र वर्णन कल करेंगे। धन्यवाद। यू हैव ए नाइस डे।